जी तो व्यूअर्स, अभी हम जो है वो केल के दाखिली रास्ते पे हैं। ये हम जो है वो केल पहुंच गए हैं और यहाँ की खूबसूरती चेक करें। खूबसूरत मस्जिद वो सामने बनी हुई है मेरे राइट साइड पे, और ये लिखा हुआ है वेलकम टू केल। ये देखेंगे, कमाल, ज़बरदस्त। वो व्यू चेक करें नीचे। ये आगे आर्मी की चेक पोस्ट है, ये यहाँ पे। ये अभी हम जो चेयर लिफ्ट वाली साइड है उसके तरफ यहाँ मेन रोड से मुड़ रहे हैं। वहाँ से हम जो है वो चेयर लिफ्ट लेंगे, लेके फिर आगे अड़ंगकेल की तरफ ऊपर जाएंगे। ये आगे पार्किंग आ गई है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें पार्किंग की जगह मिलती है या नहीं मिलती। देखते हैं यहाँ पे। ये देखें जी, डोली अभी जो है वो केल से अड़ंगकेल की तरफ रवाना हो चुकी है। वो जा रही है, वो देखें जी, चेक करें। हम भी कुछ ही लम्हात बाद जो है वो इस डोली में उतर जाएंगे और फिर आपको उसके दरमियान से जो है ना वो बैठ के तो नीचे दरिया का और आसपास का नज़ारा करवाएंगे। पहले एक दफ़ा जाती हुई देख ले कि किस तरह डोली जाती है और आती है। अब ये जो सफ़ेद सी एक निशानी आ रही है, ये बता रही है कि उधर पहुंच गई है डोली। ये जी अभी हम डोली में बैठ गए केल से और अड़ंगकेल की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें, ये सरगोदा और लाहौर के कुछ दोस्त हैं। ये बिलाल भाई हैं। और ये नीचे चेक करेंगे, नज़ारे चेक करेंगे, क्या कमाल का व्यू है। ये देखो, ये व्यू, हालत देखिए ऐसे, हालत है। और ये नीचे से क्या कमाल का नज़ारा है यार। एक दफ़ा ये देखें, वाह वाह, ज़बरदस्त। ये अभी हम ऊपर चढ़ाई पे आ गए। ये देखें, वाह वाह वाह। ये देखें, ये तो इसने हमारा हुलिया ही बदल दिया है। दुनिया ही बदल दी है और अभी हमारी दुनिया भी बदल दी है। ये हम पहुंच गए। ये देखें, अभी हम जो है वो उतरे। ये देखें जी, चलो चलो चलो। ये देखें जी, ये अभी हम यहाँ से उतरे और ये हम अभी पहुंच चुके हैं जी अड़ंगकेल। पहले केल थे और अभी हम अड़ंगकेल। वाह, आज हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो पीछे रह गए। उन्होंने कहा ऊपर मौसम ठीक नहीं है, और हमारे आते ही यहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। और ये अभी हम जो है वो यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। वो तकरीबन जो है ट्रैकिंग होगी 30 से 35 मिनट की। वो ट्रैकिंग करके हम ऊपर जाएंगे, वहाँ से फिर वापसी इंशाल्लाह उसको डिस्कवर करके फिर आएंगे। और ये देखें, वो हमारे बाकी दोस्त आगे जा रहे हैं। ये अमर भाई आगे आगे, और ये पीछे बिला भाई जी। तो व्यूअर्स, अभी हम जो है वो ऊपर अड़ंगकेल की ट्रैकिंग पे और कुछ शॉर्टकट्स ले रहे हैं, और साथ जो है कुछ जो रास्ता बना हुआ है उसके ऊपर आ रहे हैं। ट्रैकिंग इतना मुश्किल होती नहीं है, लेकिन हमारी बेसिकली आदत नहीं होती इन चीज़ों की। जब हम पैदल चलना जो है वो कम कर देते हैं या पैदल नहीं चलते ना, तब जब आपको पैदल चलना पड़ता है, ट्रैकिंग करना पड़ती है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए पैदल चलने की आदत बनाएं, ताकि अगर आपको कभी पैदल चलना पड़े, ट्रैकिंग करनी पड़े, तो आपके सांस न खुले। अभी हम जो है वो अड़ंगकेल के ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने वाले हैं। कोई 2 से 3 मिनट की ट्रैकिंग है। बिलाल से पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसे आया, कि कल का जो रत्ती गली का ट्रैक था उसमें और आज के इस अड़ंगकेल के ट्रैक में क्या डिफरेंस है। जी बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। जो रत्ती गली का ट्रैक है वो इतना हाइट पे नहीं है। वो आप समझ लें आराम आराम से
हाई एटीट्यूड पे होता है, लेकिन जो अड़ंकेल का ये आप समझ लें कि पहले ही जो स्टेप है ना वो आपका हाई लेवल पे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बल्कि काफ़ी मुश्किल है रत्ती गली लेक से। दूसरी बात ये है कि ट्रैकिंग की आदत किसी को नहीं है, साल बाद ये किसी बंदे ने इधर आना होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन जो लोकल्स लोग हैं, अगर आप वो देखें तो सीधा इधर से जनाब चले जाते हैं, क्योंकि हमारी फिर वो बनी नहीं हुई है आदत, या इतना पता नहीं है इसलिए। जी जी जवाब असल साहब। में बात ये है कि ये जो अड़ंकेल का ट्रैक है ये है सारा कंजस्टेड सा, मतलब यहाँ पे दरख्त वगैरह हैं काफ़ी घने, तो इस वजह से यहाँ पे हवा का जो दबाव है ना, हवा का प्रेशर कम है, और इस वजह से जब आपको हवा नहीं लगती जिस्म को तो आपको पसीना आता है, पसीने से आपके जो है ना वो मसाम उनको थोड़ा महसूस होता है कि आपको थकन महसूस हो रही है। लेकिन जो रत्ती गली का ट्रैक है वो है मैदानी इलाका, वो पूरा मैदान है, लेकिन और उसकी चढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता से उसकी है, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है ये स्टीप है। जब स्टीप चढ़ाई होती है तो उस पर आपको ट्रैकिंग करनी मुश्किल होती है, लेकिन जो एक नॉर्मल सी चढ़ाई है उसके ऊपर ट्रैकिंग करनी आसान होती है। अभी ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि आया कि ये कल रत्ती गली की ट्रैक की तरह ऊपर का व्यू है या उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी पूछते हैं आमिर भाई से, वो अभी अभी आए हैं, हमारे बाद में थे, पीछे थोड़ा रुक गए थे। जी आमिर भाई, जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ट्रैक के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ट्रैक ये इतना टफ है नहीं, लेकिन हमने खुद बनाया टफ थोड़ा। उन्होंने तो बड़े जो है ना तरतीब से बनाया हुआ है, लेकिन उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगना है। असल में हम जब डी ट्रैक होते हैं ना तो तब फिर काम उससे खराब होता है। हमारा स्टेमिना जो है वो नीचे हो जाता है। बस ऐसे ही, असल में हवा भी नहीं है ना, इस वजह से ऑक्सीजन पूरी नहीं प्रोवाइड हो रही है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चले फिर चलते हैं ऊपर जाके ऑक्सीजन लेते हैं। ही। ये साथ साथ रखा हुआ है स्टूल। अभी मैं अड़ंकेल की ट्रैकिंग करके अपने दो साथियों के साथ वापसी केल पहुंचा हूँ, और फिर मैंने अपना जो रास्ता है उसका रुख ताओबट की तरफ कर दिया है। अभी हम जो है वो ताओबट की तरफ जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बाकी दोस्त आगे निकल गए हैं और मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो इंशाल्लाह ताओबट है, वहाँ पे आज रात स्टे करेंगे, और फिर जो है आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे कि वहाँ के व्यूज़ कैसे हैं। यहाँ के तो आपने देखनी है अड़ंकेल के कि कितना खूबसूरत इलाका है, वहाँ के भी आप देखेंगे। ताओबट जाते हुए ये एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमने अपनी बाइक्स की और कितने पर्सन्स हैं हम और कहाँ से हैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको हमने एंट्री करवाई है आर्मी के पोस्ट पे। तो यहाँ से अब हम जो है वो आगे, यहाँ से 40 किलोमीटर है, और इस 40 किलोमीटर पे जो सामने मैप बना हुआ था जो अभी मैंने आपको दिखाया है,
उस पर तकरीबन कोई लिखा हुआ था 3.5 घंटे का ये रास्ता है। 10 से 12 किलोमीटर है। जो इस तरह का रोड है, साफ़ सुथरा बना हुआ है, कारपेटेड है। उसके बाद का जो रोड है वो इंतहाई क्या कहते हैं कि ऑफ ट्रैक है। तो वहाँ पे हमारा जो है ना वो 10 से 15 जो है ना वो लगेगी हमारी। ये अभी हम यहाँ पे ये देखें, ये नीचे नीलम रिवर का जो है वो पानी का रंग चेक करें, क्या खूबसूरत कलर है इसका। और पीछे वो वादी और ये इस तरफ पहाड़ देखें, घने जंगल, और ये इसका रंग, क्या कमाल का नज़ारा है, अनबिलीवेबल। बंदा यहाँ पे आके तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गया। वाह, ज़बरदस्त। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें, ये सामने नज़ारा चेक करें, क्या कमाल का दरिया का फ़्लो है, कितना खूबसूरत उसका कलर है वाटर का, पानी का। और क्या घने जंगलात हैं सामने ऊपर पहाड़ के। वाह, कमाल के नज़ारे हैं जी, कमाल के नज़ारे हैं। और ये भेड़ बकरियां जो हैं वो देखें, ये चल रही हैं। ये देखें जी, यहाँ के बकरवाल अपनी भेड़ों को जो है वो लेके जा रहे हैं, इस तरफ ही आ रहे हैं। ये देखें, अभी इनके दरमियान में से गुजरते हैं। ये देखें, वो आगे से हटा रहे हैं, हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि हम उनमें से गुजर जाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये दुम्बे टाइप हैं। ये देखें, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। ये देखें, ये हम आगे निकल आए हैं। जी, हम फलवाई पहुंच चुके हैं। और फलवाई तक तो रोड जो है वो ठीक था, और फलवाई से आगे जो है अब रोड की कंडीशन कुछ इस तरह से है जो आपको नज़र आ रही है। पत्थर पड़ा हुआ है लेकिन कारपेट नहीं है, ऑफ ट्रैक टाइप है। तो अब जो टाइम है ना, जो पीछे 20 किलोमीटर रह गए हैं, वो इस पे तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट। अगर ज़्यादा भी तेज़ी करके जाते हैं कुछ तो फिर हमारा लगेगा 1.5 घंटा। नहीं तो जो है 2 घंटे जो है ना वो इस ट्रैक पे लग जाते हैं, क्योंकि 10 से ऊपर की स्पीड जो है ना वो यहाँ पे नहीं लगती, वो लगाना मुश्किल होती है क्योंकि ट्रैक किस तरह का है। और दूसरी ये बात कि एहतियात करनी चाहिए, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ों में हैं और ट्रैक भी ऑफ है। तो इसलिए हमें बड़ी एहतियात से जो है वो ड्राइविंग करनी चाहिए। अभी हम हलवाई ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाज़ार से गुजर रहे हैं। ये ब्रिज आ गया। ये चढ़ाई चेक करें, ताओ बंड की तरफ जाते हुए फुलवाई से कोई 4-5 किलोमीटर बाद पीछे भी 1-2 चढ़ाइयाँ काफ़ी सख्त आई हैं। और ये देखें, नीचे अब उतराई है, उस हिसाब से चढ़ाई चेक करें कि कितनी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। लेकिन बाइक जो है वो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहा, उसने दोस्ती निभाई हुई है, ज़बरदस्त दोस्ती निभाई है अभी तक। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जो है मुझे टूर जो है ये कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि मेरा तो साथी यही है, मेरा हम सफ़र यही है। ये देखें सामने इन पहाड़ों के बीच में ये छोटे छोटे प्यारे से खूबसूरत से घर, और उनके नीचे बहता हुआ ये दरिया।
क्या नज़ारा पेश करता है ये। हाय हाय हाय। ये व्यू चेक करें ऊपर टॉप से, रोड का जो टॉप है वहाँ पे। ये देखें जी क्या कमाल का व्यू है, नीचे दरिया बह रहा है और ये सामने घर। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरती है यार कश्मीर की, मुझे तो गर्विदा कर दिया इसने। वाह ज़बरदस्त, क्या कमाल हो गया। चलें आगे चलते हैं। अभी मेरे बाकी साथी जो हैं वो आगे निकल गए, वो देख रहे होंगे कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं। बाकी तो थोड़े आगे हैं और बिलाल जो है वो मेरा थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा ही फासला होगा, क्योंकि वो देखता रहता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं मोस्टली सबसे एंड पे रहता हूँ ग्रुप में, इस वजह से कि ध्यान श्यान रखने के लिए चीज़ों का भी, कि कोई चीज़ जो है वो ना किसी की गिरी हो या गिर जाए, और इसलिए भी कि मुझे सबको साथ लेके चलना होता है। मुझे ये इस बात का आइडिया हो कि मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे से आगे हैं, पीछे कोई नहीं रह गया, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना बने। ये घर चेक करें, क्या खूबसूरत घर बनाए हुए हैं। ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी को रास्ता देना चाहिए। ये गांव है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, जो ताओबाट आने से पहले जो है वो आगे गांव आता है वो है। अभी मेरे दोस्त सामने रुके हुए हैं, शायद मेरे लिए, शायद इसलिए कि कोई खाने पीने का रात को सामान लेना है, तो उस वजह से, बल्कि दोनों वजह से, मेरे लिए भी, बल्कि सिर्फ मेरे लिए रुके हुए हैं, और कोई इशू नहीं है। हम जो है वो ताओबाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने ये एक अभी न्यू ही कोई ओपन हुआ है होटल, इसको हमने वहाँ रेंट किया है, इसका रूम रेंट पे लिया है। ये हमारा बाइक खड़ा है और बाकी बाइक उधर खड़े हैं, और अभी हम बाहर बैठ के जो है वो कुकिंग कर रहे हैं। आज हम जो है वो चिकन कढ़ाई बनाएंगे, उसके लिए ये कमर भाई कुकिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है कि आपकी कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चाय बनाया करें, बाकी खाना मैं बना लूँगा। तो ये अभी हमने प्याज डाले हुए हैं उनको ब्राउन करने के लिए। ये चिकन पड़ा है और वो उधर कलीम भाई जो हैं वो सिगरेट और साथ नुसरत उस्ताद के साथ जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ये दो भाई हैं, ये भी हमें रास्ते में उधर अड़ंग के मिले थे, और अभी इन्होंने कहा कि आप ताओबाट जा रहे हैं तो हम भी ताओबाट ही आपके साथ आ जाते हैं। ये इन्होंने गाड़ी रेंट की है, उस पर आए हैं, अपनी गाड़ी उधर ही खड़ी की है। तो ये भी यहाँ पे हमसे तकरीबन कोई घंटा आधा पहले पहुँचे हैं, तो हम इनसे थोड़ा लेट, क्योंकि हम बाइक्स पे थे, हम थोड़ा आए भी वहाँ से, निकले भी लेट हैं केल से।